हाँ बच्चों, सभी को नमस्कार। आज मैं आपको प्रेषण के आगे की चीज़ बता रहा हूँ। अब यहीं से सवाल लगना शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले जर्नल की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। क्या की जाती हैं? जर्नल की प्रविष्टियाँ। तो सेम इसी तरह आपको कॉपी में लिखना होगा और इसमें लिखना होगा यहाँ पे प्रेषक का नाम। जैसे कल मैंने राम नाम लिया था, तो राम की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ। बच्चों, किताबों में आवश्यक शब्द नहीं दिया रहता है, लेकिन आप आवश्यक जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी एंट्रियाँ हो रही हैं, अगर कोई एंट्री छूट जाए तो ये पक्का नहीं है, पक्का हो जाएगा कि हमें केवल आवश्यक एंट्रियाँ ही लिखना है, क्योंकि उसमें लिखा भी रहता है कि जर्नल की आवश्यक लेखे कीजिए। माने सभी लेखे नहीं करना है, लेकिन मुख्य ये लेखे किए जाने हैं। जैसे इसमें अभी कुछ लेखे मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ लेंदी होता है और जटिल है प्रक्रिया। तो थोड़े से इसमें आपको एफोर्ट करना है, 10-10, 5-5 बार पढ़ लीजिएगा। याद नहीं करना है, याद मैं आगे जब आपको सवाल बताऊंगा तो उसमें याद करने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं, जैसे ये इसमें पहला लिखा हुआ है, प्रेषण पर माल भेजा। देखिए, सबसे पहले प्रेषक जो है माल भेजता है प्रेषी के पास। तो वो जब माल भेजता है तो क्या लेखा अपने यहाँ करेगा? प्रेषण खाता ऋणी प्रेषण पर भेजे गए माल खाते का। ये मैंने हिंदी में बता दिया है, इसका इंग्लिश भी आप कर लीजिएगा, बहुत सरल होती है इंग्लिश। हिंदी वाले बच्चों को ज़रूर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश तो बड़े आसानी से बन जाती है, पर इंग्लिश से हिंदी बनाने में दिक्कत होती है। तो ये हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्रेषण पर माल भेजा। अब यहाँ पे हमने इतना लिख दिया है, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जैसे मान लो साइकिल भेज रहा है, तो 100 साइकिल 1000 रुपये प्रति साइकिल की दर से भेजा, और इसकी गणना करके यहाँ पे आपको रकम भी लिख देना है। ऋणी के सामने ऋणी, धनी के सामने धनी। फिर इसके बाद दूसरा क्या होगा? ये माल हमने मान लो बन गया हमारा 1 लाख रुपए का माल, पर उस पर कुछ व्यय भी तो होंगे, जैसे गाड़ी भाड़ा देना होगा, पैकिंग देना होगा, किराया देना होगा, रास्ते के लिए बीमा कराना होगा। अभी बीमा से संबंधित भी इसमें लेखे मैंने छोड़ दिए हैं, आगे जब सवाल बताएंगे तो 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ भी आप परेशान मत होइएगा, बहुत रट्टा न मारिएगा, क्योंकि जब मैं आगे आपको सवाल बताऊंगा तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सवाल जैसे ही लगाते हैं उसी का उल्टा ये हो जाता है, इसका उल्टा खाता हो जाता है। तो खाता जहाँ बताएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेषक लिखेगा, अपने यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 होंगे, एक प्रेषक की पुस्तकों में और दूसरा होगा प्रेषी की पुस्तकों में। प्रेषी माने एजेंट की पुस्तकों में। तो अभी हम कौन सा बता रहे हैं? प्रेषक की पुस्तकों में। तो यहाँ पे प्रेषण खाता ऋणी बैंक खाते का, जिसमें गाड़ी भाड़ा, किराया, बीमा आदि जो जो देंगे, और नरेशन हो जाएगा प्रेषण पर व्यय किए, या अलग अलग व्यय का विवरण भी दिया जा सकता है। फिर इसके बाद क्या होगा? जब ये माल उसके यहाँ पहुँच जाता है एजेंट के यहाँ, तो एजेंट हमें कुछ राशि अग्रिम के रूप में दे देता है। अब वो रुपया भी भेज सकता है और प्राप्य बिल भी हमें दे सकता है। तो अगर बैंक हो तो बैंक लिख दीजिएगा, अगर बिल प्राप्त हो तो बिल प्राप्त लिख लीजिएगा। तो बैंक खाता ऋणी, प्राप्य बिल खाता या प्राप्य बिल खाता ऋणी। प्रेषी का, यहाँ प्रेषी में प्रेषक का नाम लिख। अब 2 एंट्री हो गई हैं, तीसरा लेखा समझ लीजिए। बैंक या प्राप्य बिल खाता ऋणी प्रेषी का। प्रेषी जो है कुछ एडवांस राशि भेजता है, जो ही उसको माल प्राप्त हो जाता है अपने यहाँ, या पहले भी, तो यहाँ पे बैंक खाता और प्राप्य बिल खाता जो भी मिला हो उसको, माने रुपया आया हो, कैश दिया हो तो बैंक खाता, और प्राप्य बिल हो तो प्राप्य बिल। यहाँ पे कभी कभी बैंक की जगह रोकड़ भी लिखी जाती है। तो रोकड़ इसलिए लिखी जाती है क्योंकि कभी कभी
चिट्ठा वगैरह में हर जगह रोकड़ रोकड़ लिखी होगी, तो हम एक नया खाता ना खोल के रोकड़ खाता खोल देंगे। लेकिन आप किसी तरह भी कर दीजिएगा, सवाल सही रहेगा। और यदि प्राप्त बिल भेजा हो तो प्राप्त बिल प्राप्त कर लेना, और यहाँ लिख देना प्रेषी से अग्रिम राशि प्राप्त हुई। फिर इसके बाद ये एंट्री होगी। इसमें क्या होगा कि प्रेषण खाता ऋणी प्रेषी का, प्रेषी भी अपने यहाँ व्यय करता है, जैसे चुंगी है, किराया है, और अपना कमीशन भी ले लेता है। तो प्रेषी का नाम लिख दिया जाता है, और उसी के नीचे लिख देंगे चुंगी इतनी, किराया इतना, ढुलाई इतनी, जो जो इनके व्यय हैं, और प्रेषण पर प्रेषी द्वारा व्यय किए, ऐसा करके लिख देते हैं। जब ये मिल जाता है, यहाँ पे मैंने कमीशन का लिखा था, जिसकी अब आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि कमीशन हमारा ऊपर ही हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये हमारा हो जाएगा तो फिर ये लेखा करेंगे कि जब पूरा व्यय वगैरह हो गए तो फिर प्रेषी से विक्रय विवरण हमको प्राप्त होता है कि इतनी साइकिलें इस दर से हमने अलग अलग बेची। तो प्रेषी ऋणी प्रेषण खाते का, प्रेषी से विक्रय विवरण प्राप्त हुआ। यहाँ ध्यान रखिएगा कि रुपया प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं अगर धन प्राप्त होता तो रोकड़ खाता प्रभावित होता। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एंट्री हो जाएगी, इसके पहले ये होगी, फिर ये वाला करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कुछ रहतिया बच जाता है, कुछ माल बच जाता है। जब माल हमारे पास बचता है तो प्रेषण पर रहतिया खाता ऋणी, और प्रेषण खाते का प्रेषण पर रहतिया बचा है। रहतिया की भी पूरी गणना करनी पड़ेगी, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये लेखा भी याद कर लीजिएगा आप। माने बहुत रट्टा नहीं मारना है, मैं ऐसी विधि बताऊंगा। जब आप खाता लगाने लगेंगे तो खाता बनाते बनाते ये बना लेंगे, फिर आप इसको नहीं बनाएंगे, पहले आप खाता बनाएंगे फिर इसके बाद इसको बनाएंगे। जब ये एंट्री हो जाए तो फिर क्या होगा, बैंक खाता ऋणी प्रेषी का, प्रेषी से धनराशि प्राप्त हुई। प्रेषी जो है, जो एजेंट है, ये प्रधान को रुपया भेजता है, जो माल इसने यहाँ बेचा था उसको यहाँ भेज देगा और उसकी रकम भेज देगा, पूरा अपना हिसाब कर लेगा, अपना कमीशन आदि सब काट के भेज देता है। फिर इसके बाद लाभ हानि की गणना प्रधान अपने यहाँ करता है। तो प्रेषण खाता ऋणी लाभ हानि खाते का, प्रेषण पर लाभ हुआ। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर हानि हो अर्थात इस एंट्री का उल्टा हो जाएगा, फिर हो जाएगा लाभ हानि खाता ऋणी प्रेषण खाते का। लेकिन ज़्यादातर लाभ होता है, इसीलिए लिखा है, बहुत लेंदी करने की कोशिश मैंने नहीं किया है। और इसी में आगे अब मैं इसके जब खाता बताऊंगा आपको, अभी तो रहतिया की गणना हो सकता है देखूंगा पहले, फिर खाता बताऊंगा। जब खाता बताऊंगा तो ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। हो सकता है अगली बार मैं आपको सीधे सीधे खाता ही दे दूं और खाता पर ही रहतिया की गणना करा दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो इसको फिर ध्यान रखिएगा, 2 4 6 बार पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। जब आप खाता बनाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और अभी हमें सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। लेकिन सब्सक्राइब उन्हीं को कराइए जो इनको पढ़ते हों, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार 1 बार और देख लीजिएगा, परीक्षा के समय देख लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब आप खाता लगाने लगेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा, तो बहुत इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे समझा दिया है। यही चीज़ आगे लिखना होगा। हाँ, यहाँ पे लाइनें नहीं खींचा है क्योंकि यही लाइन बनेगी, लाइनों पर विशेष ध्यान रखना है। जो ये लाइन खींची गई है इसी तरह सेम लाइनें खींची जाएंगी। यहाँ पे दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या और रकम और नीचे ये रुपए का चिन्ह बनाना है, क्योंकि कहीं डॉलर में गणना होगी तो डॉलर में, कहीं पाउंड में तो पाउंड में, और ऋणी धनी पक्ष अपने आप लिख देना है। ये विवरण जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर प्रारूप सही नहीं बना है तो आधे नंबर एग्जामिनर या हम लोग काट लिया करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।